तो हैंड एंड फुट एक्यूपंक्चर is very easiest method to work, and also most effective part. As you know, hands are the extension of our body. मैंने कल एक आर्टिकल भेजा था, उसमें मैंने लिखा भी था क्यों हैंड इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्मिनल पार्ट है। हैंड्स आर द टर्मिनल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो सारी एनर्जी जो है वो हमारी फिंगर्स में कनेक्टेड हो जाती है जाके। तो आपने देखा होगा जो लोग सम्मोहन करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं, या रेकी करते हैं, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, पामिस्ट्री कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन द हैंड। हम हाथ पढ़ते हैं, हाथ में ग्रहों को देखते हैं, हाथ में ही हमारे पंच तत्व हैं, हाथ ही हम जोड़ते हैं, सब कुछ हाथों से होता है। सो पूरी बॉडी को भगवान ने हाथ में और पैर में दे दिया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान है हाथ, हैंड्स। हैंड्स आर वेरी इजी। हाथ सबके पास हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। तो ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर तो हैं ही, अपने साथ अपनी डिस्पेंसरी लेके चल रहे हैं। सो योर डिस्पेंसरी इज इन योर हैंड। तो हमें कहा जाता है कि आपकी सारी दवाइयां आपकी बॉडी के अंदर हैं, पर आपकी सारी दवाइयां आपके हाथ में। आज मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से आपके हाथ में पूरी हर मेडिकल थेरेपी इसके अंदर है, एंड रिजल्ट्स विल बी इन सेकंड्स। रिजल्ट्स विल बी इन सेकंड्स, एंड सेकंड्स इट विल कम इन 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएगा। चाहे हेडेक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज भी क्यों ना हो। इतना फास्ट सिस्टम आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। तो आज आपको बड़े ध्यान से सब चीज सुननी है, समझनी है। पहली मैंने ये वीडियो शेयर, ये हैंड एंड फुट आपने देखा। पहली चीज आप ये देखिए कि हमारे पंच महाभूत अगर हम देखें हाथ के अंदर, ये मेरा राइट हैंड है, तो दिस फिंगर रिप्रेजेंट एयर। इसको याद करने के लिए देखिए, एयर जब हम किसी को चलाते हैं तो ऐसे करते हैं, तो एयर चलती है। स्पेस सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी फिंगर स्पेस है। वाटर एलिमेंट, जब हम यूरिन के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ऐसे पूछते हैं ना बच्चे, मैम तो जाना है तो ऐसे बोलते हैं। सो दिस इज वाटर एलिमेंट। फायर, ऊपर की तरफ हमेशा फायर चलती है, तो ये फायर एलिमेंट है। तो ये हाथ के अंदर हमारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स बैठे हुए। अब इन 5 एलिमेंट से या 4 एलिमेंट से मैं 4 लिम्स के बारे में कनेक्शन बताता हूं कि हमारे 4 लिम्स किस तरह से कनेक्टेड है। आप देखिए, इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इज कनेक्टेड विद आवर राइट हैंड। इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप जैसे चाहें वैसे कर लें। योर इंडेक्स फिंगर is connected with your right hand. So all the problem of right hand can be treated with index finger, because right index finger is represent our air element. So air element, hand is represented by air element. God ने, भगवान ने, परमात्मा ने इतना कॉरेस्पॉन्डेंस दिया है कि राइट हैंड को इंडेक्स फिंगर के अंदर छुपा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर समाई हुई है, हमारे जीन्स के अंदर। हम कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे, कैसी आंख होगी, कैसा कलर होगा, कितनी इंटेलिजेंस होगी, वो सब चीज हमारी जीन्स के अंदर छुपी हुई है, डिकोडेड। हमें भगवान ने उसमें छोटे से पीस में, इतनी छोटी जीन्स होती है, उसके ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं, उसके अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग आगे ट्रांसमिट करते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उसी तरह से भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी को हमारे हाथ के अंदर दे दिया है। और राइट हैंड इज कनेक्टेड विद अवर इंडेक्स फिंगर। दिस मिडिल फिंगर इज कनेक्टेड विद राइट लेग। ऑल प्रॉब्लम ऑफ द राइट लेग, कोई भी प्रॉब्लम हो, नी पेन हो, राइट नी में पेन है, राइट एंकल में पेन है, राइट नी में दर्द हो रहा है, तो आप राइट मिडिल फिंगर को काम में लेंगे। कैसे लेंगे, मसाज कर सकते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा। रिंग फिंगर इज कनेक्टेड विद आवर लेफ्ट लेग। रिंग फिंगर इज कनेक्टेड विद आवर लेफ्ट लेग, एंड लिटिल फिंगर इज कनेक्टेड विद आवर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम लिटिल फिंगर से ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बीच की दोनों फिंगर्स हैं, वो हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो 2 फिंगर हैं, ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं।
क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट तो नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा से कोई अपना क्वेश्चन डाल सकता है, मैं फिर इसके आगे चलता हूँ। क्लियर है सर। गुड। सो अब एक और चीज देखते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड, मिडिल फिंगर राइट लेग, रिंग फिंगर लेफ्ट लेग, लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड। इसको देखने के लिए, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हाथ को रखिए, अपनी बॉडी के साथ ऐसे हाथ को रखिए। तो दो हाथ हमारे बाहर के हैं, दो हाथ बाहर के हैं तो दोनों फिंगर बाहर की है। दो पैर अंदर होते हैं तो दोनों फिंगर, अंदर वाली फिंगर दोनों पैरों को रिप्रेजेंट करती है। तो अपने हाथों को अगर हम अपनी बॉडी के साथ ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो हमें ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये जो बाहर की राइट हैंड है, ये राइट, ये है लेफ्ट। क्यों है इसका कनेक्शन? बिकॉज ऑफ अवर दिस पंच तत्व, बिकॉज हमारे राइट हैंड के अंदर एयर एलिमेंट मैक्सिमम है, तो इंडेक्स फिंगर के अंदर वो सारा एयर एलिमेंट हमें नजर आता है। क्लियर? आप देखिए, हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई हैंड्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स आर आल्सो सिचुएटेड इन द हैंड्स। सारे प्लैनेट्स हमको हैंड्स के अंदर ही मिलते हैं। सभी फिंगर्स जो हैं किसी ना किसी एलिमेंट को शो करने के साथ साथ एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। आपको पता है फायर एलिमेंट, वीनस और मार्स जो है फायर एलिमेंट है ना। जुपिटर एयर एलिमेंट है, तो वो एयर की फिंगर के नीचे है। सैटर्न अर्थ है, सारी दुनिया में जो भी कुछ समाया हुआ है ब्रह्मांड में वो सब एयर, ईथर है, स्पेस है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी हमारी हाथों के अंदर ही है। अब आप देखिए, अभी हमने कहा इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट राइट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड में थोड़ा उल्टा हो जाएगा ये। दिस इज फॉर लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में क्या था, दोबारा देखिए, राइट हैंड में था इंडेक्स फिंगर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, लिटिल फिंगर राइट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करूंगा तो मेरे को ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं अभी सिर्फ आपको राइट हैंड से कनेक्ट रखता हूँ। राइट हैंड को याद रखिए, लेफ्ट हैंड पे ट्रीटमेंट करना थोड़ी देर में सिखाऊंगा। अब मैं आपको एक पॉइंट लेके सिखाता हूँ, देखिए इसको समझिए। अगर मेरे राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए राइट हैंड के अंदर तीन जॉइंट है, 1 2 3। देयर आर 3 जॉइंट्स इन द हैंड। वन जॉइंट शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। सो मेरी इंडेक्स फिंगर के अंदर भी 3 जॉइंट्स हैं। तो ये 3 जॉइंट्स में ये जॉइंट जो है, लोअर जॉइंट रिप्रेजेंट माय रिस्ट जॉइंट, मिडिल जॉइंट रिप्रेजेंट माय एल्बो जॉइंट, थर्ड जॉइंट रिप्रेजेंट माय शोल्डर जॉइंट। क्लियर? नाउ दिस पोर्शन, अब मैं इसको ट्रीट कैसे करूंगा? आप लोग कोई भी मैच स्टिक, सर प्लीज एक बार और बता दीजिए। श्योर 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 श्योर, दोबारा देखिए। My right hand has 3 joints. One joint, wrist joint, second joint, elbow joint, third joint, shoulder joint. In the same way, this is corresponding in our index finger. Index finger also has 3 joints. One joint, second joint, third joint. It means this joint represented by first joint. Elbow joint is represented by second joint. Shoulder joint is represented by third joint. Clear? Yeah, yes sir. Very clear. Now, see clearly our hand. Our hand has two parts. This is called yin part, which is little bit lighter, and this is darker. This part is darker. If you see your hand, here this part is darker, this part is lighter. In the same way, our index finger, this part is lighter, this part is darker. So technically this is called yang part, this is called yin part. Darker one is called yang part,
lighter part is called yin part. So this hand, which is yin part, can be treated from yin side, and yang side, darker part, will be treated from darker side, yang side. In Hindi, we call it Shiv and Shakti. There are two energy in everybody, Shiva and Shakti energy. Shiv energy is male energy and Shakti energy is female energy. आप लोगों को ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि आदमी के अंदर भी वो हार्मोन होती हैं जो वुमेन के अंदर होते हैं, और वुमेन के अंदर भी वो हार्मोन होते हैं जो आदमियों के अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल में नहीं होता. इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन, दूसरे हार्मोन फीमेल में होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेल में भी होती है. बिना इसके ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते. इसका मतलब मेल के अंदर फीमेल है और फीमेल के अंदर मेल समाया हुआ है, पर उसकी क्वांटिटी कम है. तो ये क्लियर हो गया. तो अब किसी को अगर रिस्ट पेन है, रिस्ट की कौन सी बीमारी ज्यादातर कॉमन होती है? आपने सुना होगा कार्पल टनल सिंड्रोम. कोई ऐसा कैंडिडेट है हमारे यहाँ जिसको हाथ में या पैर में कोई प्रॉब्लम है? तो हम एक केस स्टडी लेते हैं. सर मुझे एल्बो में थोड़ा पेन रहता है, एल्बो में. ठीक है, एल्बो और तो शोल्डर दोनों में ही रहता है. ये रीना जी ने बोला है शायद, है? मीनू गर्ग मीनू जी ने बोला है जी. एल्बो में, एल्बो एल्बो और सर राइट हैंड साइड, राइट एल्बो में दर्द है. तो नाउ आई टेक दिस केस स्टडी वेरी क्लियरली. यू सी, this is elbow, this is right elbow, this is the portion of right elbow, so this is yang side, darker side. So my elbow will be represented by this portion on the index finger. As you see, elbow has, यहाँ पर देखिए स्किन थोड़ी सी wrinkled होती है, तो यहाँ पर भी स्किन थोड़ी सी wrinkled मिलेगी आपको. भगवान ने इतना कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया है कि जैसा यहाँ मिलेगा वैसे ही हाथ के अंदर मिलेगा. तो एल्बो के अंदर, मीनू जी आप मेरे साथ साथ करिए, आपको अभी आराम आ जाएगा विद इन सेकेंड. बिलीव नहीं होगा लेकिन हो जाएगा. अब आप देखिए यहाँ पर, आप कहीं पर भी देखिए यहाँ पर कुछ सेंसिटिव पॉइंट. कोई मैच स्टिक ले लीजिए, मैच स्टिक ले लीजिए, कोई एक मैच स्टिक ले लीजिए छोटी सी इस तरह की, कोई टूथपिक या मैच स्टिक ले लीजिए, या पेन ले लीजिए, या ऐसी जिम्मी भी आती है, ये जिम्मी से भी कर सकते हैं, ये पेंसिल है इससे भी कर सकते हैं. सबसे अच्छा तरीका है मैच स्टिक. मैच स्टिक से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और दर्द भी ज्यादा नहीं होता. तो राइट हैंड के एल्बो में जाएंगे, एल्बो जॉइंट पे. मीनू जी आप पिक्चर अपनी देखिए, मुझे दिखाइए, आप वीडियो पे आइए, मैं समझाता जाता हूँ. आप सर्च कीजिए, वीडियो पे आइए आप. गुड, आप देखिए यहाँ पर राइट, यस वेरी गुड. आप दबा के देखिए, कहीं पे पेन आ रहा है? हल्के से दबाने से कहीं पे कोई सेंसिटिव पोर्शन है? सर एक पॉइंट पे है. जहां सेंसिटिव पोर्शन है वहां थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे प्रेस. थोड़ा राइट हैंड पे प्रेस करना दिक्कत होती है लेफ्ट हैंड से, पर करिए. अगर कुछ नहीं होता तो फिंगर, अपनी फिंगर से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए. उसको दबाइए अच्छे से, अच्छे से दबाइए, मसाज कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए. अच्छे से मसाज करिए उसको. थंब से भी कर सकते हैं, थंब से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं. यस यस यस, अच्छे से मसाज कीजिए. नाउ सी योर एल्बो, राइट एल्बो, हाउ मच इट इज रिड्यूस्ड? सर सच्ची में रिड्यूस तो हुआ है, मतलब काफी कम परसेंट, लेकिन मेरे को क्योंकि इस वक्त अच्छा खासा हो रहा है तो बहुत मामूली सा रिड्यूस भी हुआ है.
अभी मतलब दोबारा आई एम करिए, वंडरिंग दोबारा कि करिए, दोबारा इतनी करिए। स्पीड से हो सकता है क्या? कितनी स्पीड होता है मैडम? वी आर फास्टर देन एलोपैथिक सिस्टम, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वी आर फास्टर देन एलोपैथिक सिस्टम। दोबारा कीजिए, आप अच्छे से प्रेस कीजिए, सारा का सारा पेन अभी चला जाएगा। अच्छे से प्रेस कीजिए, और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे मसाज कीजिए फिंगर से, इससे पेंसिल से, पेन या पेंसिल ले लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए अपनी मिडल जॉइंट को, यांग साइड में। वेरी गुड, very good, very good. Now see how much it is reduced now. सर काफी कम हुए काफी कम हुए मतलब आई एम सरप्राइज्ड, लेकिन मतलब मेरे को विश्वास है, लेकिन इतना ज्यादा मैं शायद नहीं कर रही थी। हाँ हाँ, ये दिस इज टू स्पीडी, दिस इज टू स्पीडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों ने अभी ये वर्कशॉप ज्वाइन नहीं की ना, वो परेशान रहेंगे। मतलब बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ, और हम अभी 10 मिनट में एक ब्रेक लेंगे। आफ्टर 10 मिनट देयर विल बी ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, सो एवरीबडी विल बी डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ, आपको पता है जूम जो है 30 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है, तो 30 मिनट का सेशन दे रहे हैं ये अभी, हमने इसको शेड्यूल किया था। तो 10 मिनट के बाद हम ब्रेक हो जाएगा, तो दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो दिस इज सो फास्ट दैट यू कैन, एंड नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये परमानेंट हो गया या ये फिर हो जाएगा? दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये तो अभी टेम्परेरी हो गया, आधे घंटे बाद मेरे फिर दर्द हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये हम हेल्थ वेव जो जनरेट करते हैं, हीलिंग वेव जो जनरेट करते हैं, वो एकदम से नहीं जाएगी। अभी हमें दोबारा बार बार हीलिंग वेव्स जनरेट करनी पड़ेगी, और एक बार हम हीलिंग वेव्स को प्रॉपर सफिशिएंटली जनरेट कर देंगे तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम यहाँ पर कुछ लगा के, कई बार मैग्नेट या कई बार पेबल्स, पेबल्स माने पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ लगा के भी हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रख सकते हैं, तो ये परमानेंटली एल्बो पेन चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा दिस सिस्टम इज रियली अमेजिंग, दिस इज वेरी फास्ट सिस्टम, एंड और ये हर कोई आसानी से कर सकता है, एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेल फीमेल, एज इज नॉट ए बार। बच्चों को भी हो तो हल्के से आप मसाज कर दीजिए उस पॉइंट पे, तो दर्द चला जाएगा। आज के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों की इस तरह से हेल्प की, टेली कॉलिंग की, और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि डॉक्टर की एक्चुअली जरूरत नहीं है, हमको अपना डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा। तो आपने अभी देखा मीनू जी का ये एल्बो पेन चला गया है, और अगर वो ड्यूरिंग दिस क्लास अगर वो लगातार करती रहेंगी तो कंप्लीट चला जाएगा। फिर हम 1 घंटे बाद उनसे फिर पूछेंगे उनका पेन कैसा है। सो एवरीबॉडी सर एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी सर, एक जैसे ये तो हैंड का था, जैसे हमें उसमें पीछे दर्द है शोल्डर में, जैसे गर्दन के नीचे शोल्डर ब्लेड्स में पेन है, तो उसका भी इन्हीं पॉइंट से है रिलेशन, या उसके लिए कुछ और है? जैसे नेक में, पीछे की साइड नेक में एंड नेक के नीचे पूरी शोल्डर ब्लेड्स में पेन है। लिसन 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 लिसन, आप अपना माइक पहले बंद करें, मैं दोबारा बताता हूँ। अभी हम जो बात बता रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नेक के पॉइंट पे अभी हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में नेक पॉइंट पे हम आएंगे, तब हम नेक की बात करेंगे। आप प्लीज प्लीज रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मेरी क्लास के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, मेरी गारंटी है। मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्लास के बाद किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता। तो अभी इंडेक्स फिंगर की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ। हम एक केस फुट का भी ले सकते हैं, किसी को पैर में, एंकल में, घुटने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो सामने आए। सर घुटने में? विच नी, राइट नी, लेफ्ट नी? बोथ। बोथ नी। ये रीना जी बोल रही हैं? लेफ्ट, हाँ जी, लेफ्ट में ज्यादा है सर। तो हम लेफ्ट नी को ट्रीट करेंगे, लेफ्ट नी को ट्रीट करना सीखेंगे फ्रॉम अवर फिंगर। हमको पता है जो लेफ्ट नी जो है रिंग फिंगर से ट्रीट होती है, और रिंग फिंगर इज अर्थ एलिमेंट। रिंग फिंगर हमने, अगर हम भूल गए हैं तो फिर से देख सकते हैं, ये फिगर हमारी लेफ्ट नी
इस फिंगर से कनेक्ट होती है, ये अर्थ एलिमेंट है। तो लेफ्ट नी जो जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, अर्थ एलिमेंट की कमी है उनको बॉडी में, तो सबसे पहले तो उनको अर्थ एलिमेंट जो होता है बोन से रिलेटेड है। अर्थ एलिमेंट हमेशा बोन से रिलेटेड है। अगर आप अर्थ एलिमेंट लेती हैं, ये भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो अर्थ एलिमेंट लेने का मतलब है कि अगर आप अपने पैर के घुटने पे मड की पट्टी रखेंगी, मिट्टी की पट्टी करेंगी, मिट्टी चिपकाएंगी, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगी, तो बहुत आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूपंक्चर से कैसे करना है। सो लेफ्ट नी, लेफ्ट लेग इज कनेक्टेड विद रिंग फिंगर, एज यू नो, लेफ्ट नी इज कनेक्टेड विद, सो नाउ लेफ्ट नी विल बी इन द नेक्स्ट सेकंड जॉइंट। जैसे हमारे हाथ में 3 जॉइंट हैं, ऐसे हमारे पैर में भी 3 जॉइंट हैं, ankle joint, knee joint and thigh joint, right? So left knee will be treated from this finger. This is called earth finger और ring finger। इसमें अंगूठी पहनाते हैं जब शादी होती है, तो शादी के समय यहाँ अंगूठी इसलिए पहनाते हैं earth finger। तो जिसमें जिनकी शादियाँ हुई हैं उनको ये उंगली याद रहेगी। तो यहाँ पे नी में पेन हो गया, अब इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए आपको सेकंड जॉइंट पे आना पड़ेगा। सेकंड जॉइंट पे आइए, सेकंड जॉइंट। अच्छा, यांग साइड में दर्द है। आप रीना जी मुझे एक बात बताइए, आपको नी में पेन बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है? आप थोड़ा बताएं तो हम। सर डार्कर साइड में, फ्रंट उस पे ही, फ्रंट साइड मतलब जो आगे की तरफ है, हाँ डार्कर वाला साइड। डार्कर वाला साइड, उसको इंग्लिश में या मेडिकल लैंग्वेज में पटेला बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में वो पटेला है। एक नी कैप होती है बाहर की तरफ, उसमें पेन होता है। उसमें पेन होने का मतलब हाँ। ये है कि आपको कैल्शियम की कमी हो गई है। आप धूप में नहीं बैठती हैं, आप थोड़ा धूप में बैठा करें। ये अर्थ एलिमेंट की फिंगर है और अर्थ एलिमेंट इज कनेक्टेड विद विटामिन सी, विटामिन डी एंड कैल्शियम। सो तो इस फिंगर को आप इस फिंगर को लीजिए, सेकंड जॉइंट पे आइए, मसाज कीजिए। और सबसे अच्छा है ये लीजिए, सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसी जिम्मी भी आती है, ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, कहीं से भी 10-20 रुपए की मिल जाती है। लेकिन ये नहीं लेना चाहते, ये नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप ऐसी एक पेंसिल लीजिए, सिंपल पेंसिल लीजिए, मसाज कीजिए, अच्छे से मसाज करिए, दबा के, डरिए मत। सर हम हाथ को जैसे नीचे भी रख सकते हैं या हाथ ऐसे ही रहना चाहिए हवा में? नहीं, हाथ नीचे रख सकते हैं, मैंने इसलिए रखा मैडम, आपको दिखेगा नहीं। नहीं वो ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में पहली बार भी था जब आपने क्लास ली थी ना, तो इसलिए मैंने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ नीचे रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, किसी के सर के ऊपर भी रख सकते हैं, तो कोई है ना, तो हस्बैंड है तो उसके कंधे पे भी रख सकते हैं, वो बेचारा करता रहेगा ऐसे आपके हाथ में, आप उसको रख दीजिए। तो सर जी सर एक बार आप रिंग फिंगर में आप वो मतलब टॉप वाला जॉइंट, एंकल जॉइंट, वो एक बार रिपीट करेंगे? सेंटर वाला तो जॉइंट है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मैं समझाता हूँ, बड़ा आसान है। सबसे पहले हाथ को ऐसे रखिए, आपको फिर समझने में आसानी रहेगी। हाथों को अपने बॉडी के ऐसे रखिए, अपने साथ पे, तो नीचे जा रहे हैं, तो नीचे वाला, तो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो एंकल है, जो बीच में आ रहा है वो नी है, जो ऊपर है वो थाई है। क्लियर? नहीं मतलब फिंगर का टॉप तो एंकल है ना, अगर हम हैंड सीधा रखते हैं। हाँ, फिंगर का टॉप जो है वो एंकल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी रीना जी, आपने अच्छे से मसाज किया तो 2-4% दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? सर सारा ही कम हो गया। My God, this is good, this is good. We should clap. Hello class. Sir, नहीं सर, this is good. Clap for her, clap for her. So it means she has learned. She has learned amazing technique to remove knee pain in seconds. In seconds. सर ये सब हम राइट हैंड में ही कर रहे हैं ना? ये सब हम राइट हैंड में कर रहे हैं। अभी मैंने राइट हैंड सिखाया है, लेफ्ट हैंड अभी नहीं सिखाया है। ओके सर एक क्वेश्चन मेरा है, राइट लेग के काफ मसल में दर्द होता है जैसे। चलो एक और केस हिस्ट्री लेते हैं, दिस इज लास्ट केस। अभी हम हैंड की जो लास्ट केस ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सवाल मुझे एक सेकेंड,
एक क्वेश्चन सर मेरी बेटी है 5 इयर्स की, उसके ना मतलब जैसे चलते चलते जैसे बच्चे गिर जाते हैं, ठोकर लगती है, उसकी वजह नो, स्टॉप दिस। अभी मैं 4 फिंगर की बात कर रहा हूँ, 4 लिम्स की बात कर रहा हूँ। ये जो पर्सनल क्वेश्चन है ये हम लास्ट के 15 मिनट के लिए रखेंगे, प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज। सर ये मसाज कितनी देर तक के लिए करनी है? यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सब कंप्लीट कर दूंगा, आप प्लीज ऐसे ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ना करें प्लीज। अभी सारे क्वेश्चन एकदम से ऐसे नहीं, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। पर्सनल क्वेश्चन नहीं, प्लीज। ये लास्ट के 15 मिनट के लिए हम रखेंगे, या ग्रुप में आप डालिए, ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। अगली बार इसको मैं एक्स्ट्रा 15 मिनट देके आपको दूंगा। अभी ये जो हम 4 लिम्ब की बात कर रहे हैं, हमने एक इस फिंगर का केस करा, एक इस फिंगर का केस करा, अब हम एक फिंगर, एक लेग का, एक हैंड का केस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेग मी सर, वन मोर थिंग। या सर जैसे अगर राइट लेग में, राइट नी में पेन है तो मिडिल फिंगर का ही बीच का जॉइंट ऐसे ही मसाज करेंगे? No, listen, no question please, now no question for another 15 minutes. Listen to me carefully, I'll give time. मैं भी आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा आफ्टर ब्रेक। पहले मुझे ध्यान से